अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से आज फिर एक नए टूल के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। टूल को शेयर करने से पहले आप लोगों से वही हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को पूरा देखा करें, बेल आइकन पे क्लिक किया करें, ताकि आने वाली जो नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच सकें और बाकी सारी चीज़ें और बाकी टूल्स भी आप तक पहुँच सकें। अच्छा, आप लोगों से एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि कुछ लोगों के बैड कमेंट्स आते हैं कि हाँ जी, टूल फ़ायदा नहीं है, बकवास टूल है या फ़लाँ है। भाई, टूल मैंने नहीं बनाए हैं, टूल आप लोगों के लिए ही मैं ढूँढ-ढूँढ के अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों जितना इस टूल से फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई टूल वर्क नहीं करता तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ सारे टूल वर्क करें ताकि आप लोगों के सारे काम हो जाएँ। क्योंकि मैं पेड टूल से भी काम करता हूँ, इन फ्री टूल्स से भी काफ़ी काम करता हूँ। तो कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो ये फ्री टूल्स कर जाते हैं, पेड नहीं करते और कुछ ऐसे पेड टूल करते हैं काम जो फ्री टूल्स नहीं कर पाते, तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ ही होता है। लेकिन ये टूल्स जो मैं शेयर करता हूँ ये इसलिए होते हैं कि काफ़ी भाई ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेड टूल, तो उनके लिए ये फ्री टूल्स मैं ढूँढ-ढूँढ के शेयर करता हूँ। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलें, आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे वो है वीजी अनलॉक टूल, यानी वीजी टूल है और ये इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो 4.1 वर्जन था। ये लेटेस्ट वर्जन आया 5.1, तो इस पे वीडियो बनती है क्योंकि टूल बहुत अच्छा है और नाइस और वर्किंग है। चलें, ये आप मेगा का लिंक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तकरीबन 550-600 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा, आपको मिलेगा। पासवर्ड इसका 123 है, ठीक है। चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बाकी है कि यहाँ से आपने इसका जो एंटीवायरस है आपका जो होगा, आपने उस एंटीवायरस के हिसाब से उसकी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसको ऑफ कर देना है। मैंने भी कर दिया है। चले, अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 जो पासवर्ड बताया वही पासवर्ड है इसका, और ये फ्रंट के ऊपर आपके सामने इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। चले, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये कीजन अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। अब इसको चलाते हैं, वेट करते हैं जैसे ये इंस्टॉल होता है। अच्छा, ये छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, हैवी सॉफ्टवेयर इसको हम कहेंगे। बेहतरीन ज़बरदस्त सा एक सॉफ्टवेयर है। चलो, चलिए जी नेक्स्ट, और नेक्स्ट डेस्कटॉप आइकॉन बने, बिल्कुल बने, इंस्टॉल कर दें। चले, चले अब ये हो रहा है इंस्टॉल। और क्लासेस का जहाँ तक आप लोगों को बता दूं कि क्लासेस के लिए ना मैं एक पीसी या लैपटॉप कोई ढूंढ रहा था, तो मुझे वो अवेल हो गया है। उसके ऊपर फ्रेश विंडो करके, ठीक है, सबसे पहले हम ड्राइवर इंस्टॉल करना सीखेंगे, ड्राइवर्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर आस्ता आस्ता एक एक जो सॉफ्टवेयर पेड और फ्री टूल्स हैं वो उनके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। बीच बीच में हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम सेटों को लगा के फ्लैश भी करेंगे, उन सेटों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन वो क्लासेस अभी थोड़ा सा इसलिए वेट किया था कि हाँ जी अवेल हो जाए। अब अवेल हो गया है, लैपटॉप अवेल हो गया है, तो कल से इंशाल्लाह मैं क्लासेस का भी आगाज़ कर दूंगा। क्लास 9 जो हमारी है, बेसिक जो है, मैंने 8 क्लासेस पे मुश्तमिल जो क्लासेस बनाई हैं आप लोग देखें और उसको तकरीबन जांच लें दोबारा से। क्योंकि हम मैं एडवांस की तरफ जाऊंगा तो फिर बेसिक बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। वो आपको फिर वो क्लासेस देखनी पड़ेगी जो आपने पहले देखी हुई है, या जिन्होंने देखी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी पड़ेंगी। चलो भाई, इंस्टॉल हो जाओ। बाकी मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था, क्यों ना हम ऑनलाइन बैठे और आपस में डिस्कस करते हैं कि
आप लोग कोई टाइम डिसाइड करें और मुझे बताएं कि कोई टाइम इस तरह का जिस पे तकरीबन जो स्टूडेंट हैं सारे अवेलेबल हों, तो हम बैठ के आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे के मसले सुने और जो हल हो सके उसके बारे में बता सकूँ। चले ठीक है, ये लॉन्च का आ गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ से लॉन्च नहीं करूँगा, इसको मिनिमाइज कर देते हैं कि जितने भी टूल्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अगर उसको चलाना है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा। ये देखिए ऑलरेडी रन एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ये परमिशन मांगेगा, ठीक है, यस करेंगे। ठीक है, अब इसको यस करेंगे, उसके बाद अब हमारा जो ये कीजन वाला टूल है ना, इसका यूजेज आएगा, वो भी हम देख लेते हैं कैसे आएगा। पहले टूल चल जाए। हाँ जी, आ गया। ये हमारा ऑफलाइन टूल है तो हमने ऑफलाइन यूज़ करना है। तो ये अब हम कैसे कीजन यूज़ करेंगे, ये अब इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा कीजन ओपन होगा। अभी कीजन का मतलब होता है की जनरेटर। ठीक है, अब ये जो हार्डवेयर आईडी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ये हार्डवेयर आईडी हम यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। हो जा चले, ठीक है, ये जी जनरेट हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी। इसको कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इधर आके कंट्रोल वी कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। देखें जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया मेरे हार्डवेयर आईडी की उसकी वजह से। ठीक है, अब ये मुकम्मल लॉगिन हो गया। और आप लोगों को बात बताऊँ, ये बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा यार। इसके बाद आप लोगों को मेरे ख्याल में फ्री सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर होगा ये वीजे टूल। सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर से ना कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, कौन कौन से सीपीयूज़ जो हैं इसके अंदर सपोर्टेड हैं? एक क्वालकॉम है, एक मीडियाटेक है और एसपीडी, 3 सीपीयूज़ इसके अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालकॉम की। उसके अंदर ब्रांड ऑटो सेलेक्ट, ऑटो मॉडल सेलेक्ट, अगर ऑटो करना है तो नहीं, तो अगर आप इसके अंदर वो ब्रांड सपोर्टेड नहीं है तो आप ये लोडर यूज़ कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर कोई भी लगा सकते हो, यानी कि उसके लोडर ही लगाओगे आप। यहाँ से यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करोगे, अपना जो आपकी फ्लैश फाइल होगी उसके अंदर उसका लोडर होगा, वो लोडर मैच करा के आप FRP लॉक, MI FRP लॉक जो है वो MI असिस्टेंट मोड्स के ज़रिए और MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। और यूज़र लॉक पे जाएंगे तो फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, रीसेट फैक्ट्री रीसेट के साथ में MI असिस्टेंट मोड के ज़रिए कर सकेंगे, और फैक्ट्री रीसेट हम मास्टर क्लियर भी कर सकेंगे। ये उस टाइम है जब हम यहाँ पे अपना मैनुअल लोडर लगाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑटो से हटाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है वो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ गई, Xiaomi। और यहाँ पे अगर ऑटो साइड लोड मोड में जाओगे, अगर साइड लोड मोड के ज़रिए लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। इसमें आपका ये आपके मॉडल्स हैं, देखें कितने मॉडल्स ऐड कर दिए हैं और Note 13 तक सपोर्टेड है। देखें लेटेस्ट मॉडल सपोर्ट कर दिए सारे, Redmi 9 तक। ठीक है, तो ये इस पर कोई भी आप सेलेक्ट करके ये सारे ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। यूज़र लॉक के लिए आप ये ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ क्लियर हो गया होगा। और अगर हम सीधा MI असिस्टेंट मोड साइड लोड मोड में जाएंगे तो हम ये 2 ऑप्शन यूज़ कर सकेंगे साइड मोड। ठीक है, और इसके ज़रिए हम इसका FRP और साथ में MI अकाउंट जो है वो रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, साथ में हम इसका यूज़र फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं MI असिस्टेंट मोड यानी साइड लोड मोड के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, साइड लोड मोड के ज़रिए आप ये फ्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है, और बैकअप भी बना सकते हैं जिस पार्टीशन का बनाना चाहें। इस साइड लोड मोड के ज़रिए नहीं, हम मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके ज़रिए होगा। अच्छा जी, यहाँ क्लियर होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं बाकी चीज़ों को। ओप्पो में देख लेते हैं। ओप्पो में हमारे पास इसके अंदर ओप्पो A3s A5, ठीक है, ये सारे मॉडल्स पहले नहीं थे, अब ऐड हैं। ठीक है, इसके अलावा और काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर ऐड हैं। ये देखें MTK क्वालकॉम में है, तो ये क्वालकॉम के सारे मॉडल्स तकरीबन अभी तक के जो हमने देखे हैं वो सारे इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है,
इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास रियलमी के अंदर भी क्वालकॉम के सीपीयू के जितने भी मॉडल्स हैं अभी तक आए हैं वो तकरीबन ऐड हैं। इसके अलावा वीवो के अंदर हमारे पास भी सारी की सारी वैरायटी टोटल ऐड है, देख लें। ठीक है, टोटल मॉडल्स हमारे पास वीवो के भी ऐड है, लेटेस्ट भी ओल्ड भी, लेकिन फुल लेटेस्ट नहीं। फुल लेटेस्ट तो किसी भी डिवाइस के अंदर सपोर्टेड नहीं है। अच्छा जी, हवाओं में हमारे पास जो क्वालकॉम के मॉडल्स हैं वो ये वाले ऐड हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं सैमसंग के अंदर। सैमसंग के अंदर भी जो क्वालकॉम सीपीयूज के अंदर मॉडल्स हैं कुछ वो ऐड किए गए हैं। अच्छा, इसके बाद टेक्नो पे आ जाते हैं। टेक्नो के अंदर हमारे पास ये क्वालकॉम में NS5 का मॉडल ऐड है। इन्फिनिक्स के अंदर हमारे पास ये 2-3 मॉडल ये ऐड है क्योंकि क्वालकॉम में इस वजह से। इसके अलावा मेजू में हमारे पास 2-3 मॉडल ये ऐड है। अच्छा, अब ये मॉडल्स तो आपको दिखा दिए सारे के सारे आल्टोल, इनसे हम बाकी काम क्या ले सकते हैं इसके बारे में तो आपको लोगों को बता दिया। आप फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके अपनी जो रॉ फॉर्मेट में फ़ाइल होगी क्वालकॉम की उसको लोड करा के, ठीक है, आप फ्लैश कर सकते हैं। अब दौरान फ्लैश अगर आप चाहते हैं उसका बैकअप EFS हो जाए तो वो भी हो जाएगा, EFS बैकअप भी बन जाएगा और फ्लैश होने के बाद ऑटो रिबूट भी हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल लोड कराएंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, फ्लैश का बटन दबाएंगे और फिर आप लोगों ने ईडीएल मोड में अपने मोबाइल को लेके जाना है। और वो सारा का सारा तरीका आप लोगों को पहले भी बताया, थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसकी मदद से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, उन दोनों को दबा के आप USB केबल इंसर्ट कर सकते हैं या टच पॉइंट की मदद से। ठीक है, साथ में ये तीसरी ऑप्शन है बैकअप की। अब बैकअप का क्या है, आपने यहाँ से अपना मोबाइल जो है लोड पार्टीशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे और फिर टेस्ट पॉइंट या ईडीएल मोड में जैसे हम दाखिल होंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, लोड पार्टीशन लोड हो जाएंगी, किसी भी पार्टीशन को अरेज कर सकेंगे, बैकअप ले सकेंगे। ठीक है, और फ्लैश टूल फ्रीमवेयर, फुल फ्रीमवेयर, कस्टम फ्रीमवेयर और EFS बैकअप, ये सारे 4 मेथड दिए हुए जिसके ज़रिए आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये कंप्लीट हो गया और अब चलते हैं मीडियाटेक की तरफ। ठीक है, मीडियाटेक में भी सेम वही मॉडल्स वगैरह। अगर ये मॉडल आपकी इस लिस्ट में नहीं है तब आप प्री लोडर और डाउनलोड एजेंट के ज़रिए अपने मॉडल को बूट करा के अपने ये वाले सारे काम कर सकेंगे। अच्छा जी, हमने अभी क्या करना है, अभी हम देख लेते हैं Xiaomi के मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ये देखें, ये सारे लेटेस्ट मॉडल देखें, 11, 10, 9, 11। ठीक है, टोटल तकरीबन लेटेस्ट Xiaomi Redmi के सेट। ठीक है, इसके अलावा ओप्पो में आ जाते हैं। ओप्पो के भी जेनेरिक और दूसरे सारे मॉडल्स जो लेटेस्ट हैं वो भी सारे के सारे ऐड हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं रियलमी के अंदर भी जितने भी मॉडल्स ऐड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी ऐड कर दिए गए। वीवो में लेटेस्ट मॉडल्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन जितने हैं बाकी Y15s, Y17 ये ओल्ड सिक्योरिटी वाले हैं जो यहाँ से बूट करेंगे और फ्लैश भी करेंगे। हुआवे के अंदर आते हैं। हुआवे में हमारे पास ये सारे के सारे मॉडल्स, ठीक ठाक मॉडल्स की रेंज इन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं सैमसंग के अंदर MTK के अंदर सैमसंग ये जेनेरिक कर दिया, यानी कि इसके अंदर जितने भी MTK के CPU के साथ सैमसंग के सेट आए हैं वो सारे के सारे हम उससे ये सारे काम कर सकेंगे। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं टेक्नो के अंदर भी जेनेरिक कर दिया है, यानी यूनिवर्सल कर दिया है। जितने भी इसमें मॉडल्स आएंगे वो सारे के सारे हम उससे ये काम ले सकेंगे। टेक्नो के अंदर भी अगर मॉडल्स हमारा इधर सेलेक्टेड नहीं है तो हम यहाँ से प्री लोडर खाली सेलेक्ट कराएंगे या डाउनलोड एजेंट सेलेक्ट कराएंगे तो अब हम हमारा काम कर सकेंगे। इन्फिनिक्स में भी ऐसे ही है, जेनेरिक ही है, सही है। इसके अलावा आईटेल है, आईटेल में भी मॉडल्स ऐड नहीं किए हुए, उसमें भी जेनेरिक ही डाला है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा सबसे पहले अनलॉक को देख लेते हैं। ये सारे के सारे मॉडल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इनमें ये क्या क्या हम काम कर सकते हैं। अकाउंट FRP लॉक जो है वो रिमूव कर सकेंगे। FRP लॉक रिमूव करेंगे 2 मेथड के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद यूज़र लॉक जो है फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट कर सकेंगे और मेटा रीसेट कर सकते हैं। मेटा मोड में लेके जाके फैक्ट्री को अपना मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये 3 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ सर्विसेज दी हुई हैं जिसके ज़रिए हम और फिक्स कर सकते हैं। ऑथ बाईपास समटाइम्स सेट को रेट नहीं करता बीरोम पे, और बीरोम की ऑथ को बाईपास करना लाजमी होता है।
तो उसको बस ऑथ करके फिर हम ये सारे के सारे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। चलें फ्लैश में आ जाते हैं। फ्लैश के अंदर जी सेम वही चीज़ है, यहाँ से हम अपनी इस कटर फाइल का लोड कराएंगे और फ्लैश कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ये है कि दौरान फ्लैश हम एनवी का बैकअप ले सकते हैं, अगर हमारा पार्टीशन टेबल जो है वो करप्ट है उसको रिपेयर कर सकते हैं। अरेज एफआरपी कर सकते हैं दौरान फ्लैशिंग, ठीक है। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं आफ्टर फ्लैश, अरेज एफआरपी कर सकते हैं आफ्टर फ्लैश, ठीक है। ये सारे काम कर सकते हैं। और हाई स्पीड कनेक्शन से आप सेट को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल डिवाइस पार्टीशंस को हैंडल कर सकते हैं। इस तरह चले, आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी PL एक्सप्लॉइट की, रीलोडर एक्सप्लॉइट की। यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, तो अब ये ऑप्शन अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल में जितने भी आएंगी ना, ओप्पो रियलमी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सेट जो है ना ये मॉडल वाइज बूट नहीं करते, तो आप ये प्री लोडर वाली ऑप्शंस के ज़रिए, क्योंकि ये प्री लोडर डायरेक्ट आप सेट को मोबाइल को बंद करके सिर्फ जस्ट पावर केबल लगाएंगे ना, ठीक है, तब भी जैसे USB केबल लगाएंगे सॉरी, तो आप अपना मोबाइल बूट करा देंगे। जब बूट करा लेंगे फिर आप सारे काम कर सकेंगे, ठीक है। चलें बैकअप पे आते हैं। बैकअप पे लोड पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, बूट करा लेंगे। मुकम्मल बूट कराने पे आपकी लिस्ट शो हो जाएगी, जैसे आप किसी भी पार्टीशन को अरेंज कर सकेंगे और किसी का भी बैकअप ले सकेंगे। चलें आगे आ जाते हैं फास्ट बूट मेथड। अब फास्ट बूट मोड में आपके सॉरी अच्छा जी, फास्ट बूट मोड के अंदर जी ऑटो मोड ऑटो मॉडल्स हैं, ठीक है। अब या ज़्यादातर तो फास्ट बूट के अंदर हम रेडमी के सेटों पे काम करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, मोटरोला हो गया, बाकी सारे भी हैं। लेकिन अच्छा, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम FRP लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा जी, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और मिसलेनियस बूट लोडर OEM अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। ओपन बूट लोडर अनलॉक टूल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी, अच्छा बूट लोडर OEM लॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग अलग है। ये बूट लोडर को अनलॉक करने के 4-5 मेथड दिए हुए अलग। अच्छा, एक्स्ट्रा में आपके साथ आपके पास कई आजकल के सेटों के अंदर ना बूट स्लॉट 1, 2 इस तरह से आता है। उसको ए है तो B करना हो तो B कर सकते हैं, B है तो A करना हो तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके फास्ट बूट के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा जी, फिक्स DM एरर आता है, ठीक है। वो उसको फिक्स करने के लिए 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी फ्लैश। तो मेरे ख्याल में जो रेडमी की flash.bat फाइल्स हैं उसके ज़रिए हम रेडमी MI के सेटों को फ्लैश कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जो आपकी फ़ाइल लोड होगी ना वो उसमें अंदर होगी flash.bat। उसको यानी कि जो फाइल आपके पास पड़ी हुई उस पर आपने जाके जस्ट इस वाली पे डबल क्लिक करना है। ये जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी पार्टीशन लोड हो जाएगी और सेट आपने फास्ट बूट मोड के अंदर रखना है और फ्लैश का बटन दबाना है, फ्लैश हो जाना है सेट में, ठीक है। उम्मीद है इतना आपका तकरीबन सारा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम SPD CPU के अंदर। SPD CPU भी ज़बरदस्त हो गया। अब ये ब्रांड की सिलेक्शन इन्होंने दी हुई है, ठीक है। और ये ऑटो डिटेक्ट मॉडल्स मेरे ख्याल में ये ऐसे ही होंगे, ऑटो डिटेक्ट ही होंगे सारे, ठीक है। रियलमी ऑटो डिटेक्ट। अब यहाँ पे गेम है CPU का ऑटो डिटेक्ट, यहाँ पे भी ऑटो डिटेक्ट ही है। अब यहाँ पे ये ऑटो ही CPU डिटेक्ट करेगा और कौन सा CPU SPD का लगा हुआ है और ये क्या क्या हम कर सकते हैं। FRP ADB FRP बाईपास कर सकते हैं और रन VG SP टूल, ये देखें। अब ये है VG SPD रीसेट टूल। हम अपने मोबाइल को क्या करना है, हमने SPD जस्ट मोबाइल को बंद करके, जैसे ये बता रहा है मोबाइल को हमने बंद करना है, 10 से 15 सेकंड वेट करना है। जब वो ऑफ हो जाए तब अब USB के साथ कनेक्ट कर देना है। जब वो जैसे ही USB के साथ कनेक्ट करके वो डायलॉग पोर्ट में चला जाएगा, उसके बाद आपने ये फैक्ट्री रीसेट का बटन दबाना है। जैसे ही फैक्ट्री रीसेट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ना सेट जो है वो रीसेट लग जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है ये देखें
एडीबी सर्च कर रहा है, किसके लिए? एडीबी सर्च कर रहा है कि किसी तरीके से एफआरपी को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसको कोई एडीबी डिवाइस नहीं मिली। जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे, उसका एडीबी ऑन होगी, तो आप उसके ज़रिए एफआरपी जो है उसका रिमूव कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ थोड़े से और फंक्शंस हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। एडीबी में क्लिक करेंगे तो एडीबी से अगर आपका मोबाइल ऑन है और अपना यूएसबी डिबगिंग भी उसकी ऑन है, तो आप सेट की इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, रीबूट कर सकेंगे, रीबूट टू फास्ट बूट जा सकेंगे, रीबूट टू रिकवरी और रीबूट टू डाउनलोड मोड जा सकेंगे। अगर मोबाइल आपका फास्ट बूट मोड में है, उन फंक्शंस के अलावा, वो तो जस्ट फंक्शंस उन्होंने सारे बताए हुए, रीबूट, फास्ट बूट टू फास्ट बूट दोबारा, और रीबूट तो नॉर्मल मोड में जा सकते हैं और ईडीएल मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपना फाइल मैनेजर कंप्यूटर का जो है उसको ओपन कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा वर्जन है, कैसे बना हुआ है, क्या है। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और ज़बरदस्त। आप इसको यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस सॉफ्टवेयर के साथ कैसा रहा, क्योंकि मैं तो इसको अब यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इसको इंस्टॉल किया है। इसके बाद मैंने इसको अब यूज़ ही करना है। चलें, मेरे ख्याल में वीडियो लंबी बन गई, लेकिन डिटेल में बनाने का मकसद यही था कि आपको क्लियर होनी चाहिए हर चीज़। चलें, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।